एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप? लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सुनने में आया है, अच्छी बात है। आपके लिए टाइम है, आप रिवाइज करिए, रिवीजन करिए अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करिए। अभी ट्यूसडे को भी छुट्टी आ रही है हमें। सो आवर जॉब इज़ कि हम आपकी हेल्प करते रहे एट एनी कॉस्ट। वी वांट, हम आपको हर दिन एक नई नई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर प्रीवियस ईयर के रिलेटेड जितने भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम रोज़ अपलोड करें, बीट इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, जो भी है। एक प्रॉपर सीरीज देख रही है, चल रही है हमारे हिसाब से। आप देख सकते हैं, यू कैन गो टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, विंग्स एक उड़ान पे आप जाइए। यहाँ पे आप सर्च पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, डू गो टू विंग्स एक उड़ान। यहाँ पे बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। यू विल बी अपडेटेड, आई रिपीट, यू विल बी अपडेटेड विद ऑल द वीडियोज। सब लेटेस्ट वीडियोज अपलोड हो रही है हमारी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड, प्लस जितनी भी और इन्फो है उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करिए, प्लेलिस्ट को क्लिक करिए। टॉप में ही आपको यहाँ पे जेके एसएसबी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वी आर अपलोडिंग इट। देखिए अभी 29 है, वी विल कीप ऑन एडिंग एडिंग एंड एडिंग मोर। ओके, प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ हमने इसको जो भी हमने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम 12 to 15 मिनट से ज़्यादा उस वीडियो को नहीं करें, बिकॉज हो जाता है, कभी एक्सेस हो जाता है इन चीज़ों में। सो 10 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारी बैक टू बैक चल रही है। इंग्लिश के अलग आपको मिलेंगे, कंप्यूटर के भी अलग एंड जीएस के भी अलग। ऑल्सो वी हैव आवर ओन ऐप। आप ऐप स्टोर पे जाइए, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है ऐप स्टोर पे जाइए, ये वहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाके क्लिक डाउनलोड आवर ऐप विच इज़ विंग्स एक उड़ान। ये हमारा लोगो है, आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस, ऐसे ईजिली याद रहेगा आपको। ठीक है, आप जो इस पे जाएंगे, यहाँ पे जेके एसएसबी के रिलेटेड आप देखेंगे, कंटेंट पे क्लिक करिए। सी यू विल फाइंड हेयर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे 20 to 23 वी हैव अपडेटेड इट। इधर एवरीथिंग इज हेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, एंड द बेस्ट थिंग इज सब ये एक आपको अफोर्डेबल प्राइस रेंज जो भी आपको कहना मिलेगा। Take this opportunity, it will help you a lot. Now coming back to our series, let's see, आज देखते हैं क्या है हमारे लिए। First question, who among the following proclaimed himself as Tuti Hind or Tuti Hind of or parrot of India? जलालुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी, आमिर खुसरो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका थोड़ा मिडिवल इंडिया के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या है। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ऑन है, बताते हुए इसका क्या क्या आंसर है। द करेक्ट आंसर इज डी, अमीर खुसरो। जी बिल्कुल करेक्ट है ये। ही वॉज अ वेरी फेमस सूफी सेंट थे ये। ओके, इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता था। सो देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा 2-3 और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कभी कभी इसमें काम आ जाती हैं ये। ओके, लाइक आई सेड, फेमस सेंट, सिंगर, म्यूजिशियन, पोएट, स्कॉलर। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत रूल के टाइम पे ये ही वॉज देयर दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेचर कॉल्ड एज बिजाक इज द क्रिएशन ऑफ विच सूफी सेंट अमंग द फॉलोइंग? नानक, सूरदास, कबीर, बसवन्ना। हाँ जी, बताइए इसका क्या आंसर है। फेमस है ये। द करेक्ट आंसर इज कबीर। ओके, बिजाक जो रहता है, इसको कहते, इसको एक्चुअली होली स्क्रिप्चर कहा जाता है, होली स्क्रिप्चर कहा जाता है कबीर पंथिस का। दैट मीन्स इसमें आपको काफ़ी दोहाज, जिसको हम कहते हैं दोहाज मिलेंगे, पोइम्स मिलेंगे, ऑल रिटन बाय कबीर। Next, when did the Nawab of Bengal surrender his dominions to the British East India Company? Now this becomes important क्योंकि ये लास्ट स्टेप था आपका, जब ये ब्रिटिश के अंडर फिर एक एक करके सारी कॉलोनीज आ गई थी। आफ्टर द बैटल ऑफ मैसूर, बैटल ऑफ पानीपत, प्लासी या म्यूटनी ऑफ 1857, ये सारी टेक्निकली बैटल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये सारा आपका। बट एक में ये पूछ रहा है कि जो नवाब ऑफ बंगाल का सरेंडर हो गया था, उसके बाद से ही फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंट्रोल या टेक ओवर आसानी से होने लगा। द करेक्ट आंसर इज सी, बैटल ऑफ प्लासी। अगेन फेमस है एंड इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव, अलॉन्ग विद बैटल ऑफ बक्सर ऑल्सो। सो सिराजुद्दौला जो था,
ही वॉज द नवाब सिराजुल्ला, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से थे वो था रॉबर्ट क्लाइव. ही वॉज कॉल्ड द हीरो ऑफ द वॉर, ऑफ द बैटल. ये जून 1757 में हुई थी. एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर बंगाल, उड़ीसा, वो जो सारा रीजन आ जाता था बंगाल का. एंड इस बैटल को एक्चुअली कहा जाता है लेड टू द फाउंडेशन बेस, जिसको कहते हैं फाउंडेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्लोली. अब देखिए 1757 से फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर कैसे टेक ओवर हो गया. नेक्स्ट, ऑन हुज डेथ गांधी जी लैमेंटेड, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवाक इज गॉन. इट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट. बुलवाक क्या रहता है? इट्स एक्चुअली कंसिडर या अ वॉल या मे बी एज अ प्रोटेक्शन टाइप. आई नो कि मेरे लिए यूजुअली हम कभी इंसान के लिए भी कहा जाते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे वो गांधी जी किसी एक का रेफर कर रहे हैं, किसी की डेथ का. ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मोतीलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय. द करेक्ट आंसर इज तिलक. वेरी फेमस, वन ऑफ द फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. आप देखेंगे वहाँ महाराष्ट्र साइड से अभी कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, अवार्ड्स हैं जो उनके नाम के हैं. ठीक है, 1920 में इनकी डेथ हुई थी. और उसके बाद गांधी जी की ये फेमस स्टेटमेंट थी, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवाक, दैट मीन्स प्रोटेक्शन या वॉल, इज गॉन. नेक्स्ट, द अनसक्सेसफुल attempt under the leadership of Raj Bihari Bose and Sachindranath Sanyal was to kill which among the following viceroy? Unsuccessful attempt था, it was not successful. Also, आप मुझे बता सकते हैं आज के टाइम पे इनका कौन रिलेटिव है जो फेमस न्यूज़ में भी आ रहे हैं? मतलब आई वुड गिव यू हिंट कि वो गवर्नमेंट के रिलेटेड किसी में काम कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पे है. हिज ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू. बताइए कौन है? एनीवे दैट इज सेकेंडरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. बट इसका आंसर क्या है? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड वाइल, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड मिंटो. हार्डिंग, यस, द करेक्ट इज लॉर्ड हार्डिंग. इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है. सॉरी, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है. बॉम्ब इन लोगों ने क्या किया था? बॉम्ब फेंका गया था, एक प्रोसेशन चल रहा था जिसमें वॉइसरॉय वॉज वुंडेड एंड इनका एक सर्वेंट एंड आई गेस इनका एक ड्राइवर भी था हु वॉज किल्ड इन दैट एक्शन. और ये 1912 में हुआ था. ठीक है, सो इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद ऑफ गजनी. ए अल-बरूनी, बी बराकत अहमद, सी आगा अहमद, बी इब्न अबीजार. फेमस नाम है, बताइए कौन है वो? अल-बरूनी, यस, इट्स अल-बरूनी. ये 11th सेंचुरी में विजिट किया था इनने. ही वॉज एक्चुअली फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. आज के टाइम का उज़्बेकिस्तान आएगा, उस टाइम का वो जो एरिया था वो तब ईरान में आता था, बट आज के टाइम का उज़्बेकिस्तान में आता है. एंड उसने काफ़ी किताबें लिखी हुई थी. आप जानते हैं अल-बरूनी के रिलेटेड लिटरेचर ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो ही रोट अबाउट काफ़ी रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज ही नोटिस्ड यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि मुस्लिम्स भी ही नोटिस्ड कैसे रह रहे हैं, हिंदूज भी रह रहे हैं. सो रिलीजियस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उन्हें काफ़ी लिखा था. एंड ऑफ कोर्स ही वॉज मेड कोर्ट एस्ट्रोलॉजर इन गजनीज कोर्ट. एंड उसके बाद वो काफ़ी इनके साथ ट्रैवल भी किया था. नेक्स्ट, which of the following rulers lay the foundation of the medieval Chola dynasty? Okay, इसको imperial cholas भी कहा जाता है. कौन है वो? विजयालास, आदित्यवान, परंतकावान, राजआदित्य. बताइए कौन है? The answer is A. So चोलास ने क्या किया था? They overthrew Pallavas in 9th century. Okay, साउथ इंडिया में. उसके बाद दे बिकम प्रोमिनेंट एंड एक्सपैंडेड, अपना बेस भी एक्सपैंड किया और प्रोमिनेंट हो गए थे कंट्रोल में, इसलिए उनको इंपीरियल चोलास भी कहा जाता है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट, फोकस ऑन द नॉट पार्ट, द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. नाउ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ है जो हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं, इसमें भी यू विल अंडरस्टैंड कैसे एक्सट्रीमिस्ट के रिलेटेड पूछा गया है, मॉडरेट के रिलेटेड पूछा गया है. सी दैट इज़ वाई फॉर्मेट इज़ इंपॉर्टेंट. आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ए लोकमान्य तिलक, बी अरबिंदो घोष, सी लाला लाजपत राय,
D.A.O. ह्यूम। बताइए इसका आंसर क्या है? द करेक्ट इज A.O. ह्यूम। यस, ही वॉज, ये नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट, एक्चुअली उनको मॉडरेट में ऐड किया जाता था। एंड फेमस ऑफ कोर्स इनका जो होम रूल लीग था। ठीक है, बाकी आपके सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कहा जाते थे कांग्रेस के। लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पास वॉज यूज बाय अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया टू एंटर इनटू इंडिया इनटू 4th century BC, in 4th century BC? रोहतांगला, नथुला, खैबर पास या जोजिला? बताइए इसका आंसर क्या है? बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पूछा गया है। आपका थोड़ा ज्योग्राफी का भी पता चल जाएगा कि कितना आपको उसका हैंडल है। द करेक्ट इज खैबर पास। खुद ही सोचिए कहाँ से आ रहा था वो। यहाँ पे खैबर पास वो आ जाता आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ओके, जब उसने काबुल को कॉन्कर किया, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खैबर क्रॉस करके अटक से पहुँचते 326 BC में जब इंडिया आया तो ही केम फ्रॉम दिस पास। अब जब हम जोग्राफी ओरिएंटेड में पढ़ते हैं, हमें पता है बाकी के 3 पास कहाँ पे हैं। क्या आप जानते हैं कहाँ पे हैं? आप मुझे बता सकते हैं? बताइए क्या है? एक मैप बना के रखिए। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैं प्रीवियस सीरीज में बताती रहती हूँ, जब भी जोग्राफी में भी ऐसे कभी सवाल आते हैं, एक टेबल बना के रखिए, वहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके मैप्स या आप पाथ बना के रख सकते कि कैसे कौन सा पास कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। ऐसे एक इमेज माइंड में याद रहेगी। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस। कल और हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।